विद्या एक किरण उम्मीद की। उनसे कहिए कि हम लोग आ रहे हैं। जी। डरिए मत अंकल, सच हमारे साथ है। चलिए। मिस्टर रोहित, कैसे हैं आप? ये लीजिए, दवाइयाँ ले लीजिए। दवाई? दवाई किस लिए? क्या मैं बीमार लगता हूं? अगर मेरा नाम रोहित आर्यन है तो मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? बताओ मुझे, बताओ मुझे। रिलैक्स मिस्टर रोहित, आपका नाम मिस्टर रोहित आर्यन है, एक स्कूल के ट्रस्टी हैं आप, एंड बिकॉज आपका एक्सीडेंट हो गया इसलिए आप यहाँ हॉस्पिटल में हैं। एक्सीडेंट? कैसे एक्सीडेंट? कहाँ हुआ एक्सीडेंट? और यहाँ कैसे आया? मिस्टर रोहित, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे आप ठीक नहीं हैं। मुझे जाने यहाँ से। प्लीज डॉक्टर। मुझे जाने यहाँ से। व्हाट बॉयज? छोड़ो, हटो यहाँ से। बॉयज, हटो। छोड़ो मुझे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, छोड़ दो मुझे। छोड़ो, छोड़ो मुझे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। देखिए, मैं जानना चाहता हूँ ये सब क्या हो रहा है। मीडिया वालों का तो भरोसा है नहीं, पर आप लोग एक एक्सीडेंट विक्टिम को बचाने वाले पर खून और साजिश का इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए सर, हम रूटीन फॉलो कर रहे हैं और जब तक सच सामने नहीं आ जाता हमारे लिए सारे लोग गुनहगार हैं। और जब हमने मिस विद्या से पूछताछ की तो कुछ बातें सामने आई, उसी के चलते हम सारी पूछताछ कर रहे हैं और हम बिना वजह किसी को दोषी नहीं ठहराते। दोषी? कैसा दोषी? अरे लोगों ने तो बिना किसी इल्जाम के उसे पहले ही मुजरिम करार कर दिया है। इंस्पेक्टर साहब, आप जानते हैं मिस विद्या किस पोजीशन पे काम कर रही है? वो इस स्कूल की प्रिंसिपल है। आपके ये इल्जाम और आपका ये इन्वेस्टिगेशन उसका करियर और उसकी जिंदगी खराब कर देगा। और प्रेस वाले तो आपकी इन्वेस्टिगेशन को आंख बंद करके छापे जा रहे हैं। और अब तो बात शिक्षा मंत्री तक पहुंच गई। सर, ये तो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं और सच बाहर लाना, सच को ढूंढना भी तो इन्हीं का काम है ना। रिलैक्स। इंस्पेक्टर साहब, जो भी मुझसे पूछना है पूछ सकते हैं। सुबह से हम स्कूल के स्टाफ और बच्चों से पूछताछ कर रहे हैं, जिसके दौरान हमारे सामने काफी सवाल आए और उसका जवाब आप ही दे सकती हैं। तो बताइए, आपकी रोहित आर्यन से कोई दुश्मनी है? जी नहीं, पर्सनल लेवल पे मेरी उनसे कोई भी दुश्मनी नहीं थी। हाँ, ये जरूर है कि वो इस स्कूल को बेचना चाहते हैं, उनका सपना है, और इस स्कूल को बचाना मेरे जीवन का मकसद। तो हाँ, आप ये जरूर कह सकते हैं कि मैं उनके खिलाफ खड़ी थी, पर दुश्मनी, ये शब्द बिल्कुल गलत होगा। रोहित आर्यन की वजह से आपको बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ है? जी हाँ, इस स्कूल को बचाने के लिए मैं एक पुरानी बिल्डिंग को गिरवी रखना चाहती थी ताकि बैंक से लोन मिल सके।
पर मिस्टर रोहित आर्यन ने पूरी कोशिश की कि मैं नाकामयाब रहूं। और इसी बात से आपको बहुत गुस्सा भी आया और रोहित आर्यन को आपने थप्पड़ भी मारा। हाँ, मारा था। वो उसी लायक है, लेकिन आप उस बात को इस बात से कैसे जोड़ सकते हैं? मिस विद्या, सवाल मैंने आपसे पूछा है। जी इंस्पेक्टर साहब, और इस बात का मुझे काफी अफसोस है। रोहित आर्यन चाहे जैसा भी इंसान हो, चाहे जो कुछ भी उसने मेरे साथ किया हो, पर मुझे उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। आपने मुझे कल बयान दिया था कि रोहित आर्यन कल रात 10 बजे जख्मी हालत में मिले थे, और आपने ये भी कहा था कि आप स्कूल से सीधे निकलकर उनके घर के रास्ते से होते हुए अपने घर लौट रही थी, और वहीं सड़क पर आपको रोहित आर्यन जख्मी हालत में मिले थे, राइट? जी हाँ। लेकिन जब मैंने आज स्कूल के स्टाफ और वॉचमैन से बात की तो पता चला कि आप 7 बजे ही निकल गई थी। डीएन नगर सर्कल पहुंचने के लिए आपको 20 मिनट और ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट लगते हैं, पर आपको 3 घंटे लग गए वहां पहुंचने के लिए। ऐसा क्यों? इन बीच के 3 घंटे कहां थे आप? जवाब दीजिए मिस विद्या। वो मुझे एक्चुअली कुछ अर्जेंट काम था, तो कुछ काम था मुझे रास्ते में। क्या काम? वो किसी काम के सिलसिले में मुझे किसी से मिलना था। ठीक है, क्या मैं उनसे बात कर सकता हूं अभी? आप नंबर दीजिए उनका। इस सवाल का इस केस से क्या लेना देना? लेना देना है, मेरा हर सवाल मायने रखता है, और विद्या जी को अपनी हर बात साबित करनी पड़ेगी। हाँ, साबित करनी पड़ेगी। मैं अच्छी तरह से जानता हूं, और विद्या शर्मा आपके हर सवाल का जवाब देगी, लेकिन मेरे लॉयर के सामने। ठीक है, जैसा आप चाहें, पर मैं एक सवाल और कर सकता हूं? विद्या जी, वैसे आपका मोबाइल कहां है? वो मेरा फोन रोहित आर्यन को सड़क पे से उठा के हॉस्पिटल ले जाने में शायद कहीं खो गया होगा। झूठ। आपने कहा था कि रोहित आर्यन आपको सड़क पर मिला था, तो फिर आपका फोन या सड़क पर होना चाहिए या हॉस्पिटल में। पर आपका ये फोन रोहित आर्यन के घर से मिला है। जब हम कल रोहित आर्यन के घर पर गए थे उनके घर की तलाशी लेने, तो हमें वहां ये मोबाइल मिला। अब समझे आप, मैं अखबारों की खबर से नहीं, इस सबूत के वजह से उन पर शक कर रहा हूं, और ये सबूत मुझे हक देता है कि मैं इन्हें अभी के अभी गिरफ्तार करूं।
अरेस्ट कर लूंगा। आप रुकिए इंस्पेक्टर साहब, आप विद्या को अरेस्ट नहीं कर सकते। आप बिना वारंट के किसी को भी अरेस्ट नहीं कर सकते। देखिए, मैं कानून का सेवक हूं और जो करता हूं कानून की हद में रहकर करता हूं। ये रहा मिस विद्या का अरेस्ट वारंट। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, विद्या बेगुनाह है, आप मेरी बात का विश्वास कीजिए। मिस्टर सिंघानिया, इस केस में वैसे ही बहुत देर हो चुकी है और आप तो समझदार और इज्जतदार इंसान हैं, तो हमें अपना काम करने दीजिए और हमारे काम में बाधा मत डालिए प्लीज। बेटा, इन्हें सच बता दे कि तू बेगुनाह है। देख बेटा, जब तक लोगों को सच्चाई पता चले कहीं बहुत देर ना हो जाए। बेटा बता दे उन्हें, बता दे इन्हें रोहित आर्यन की सच्चाई बता दे। सर, देर तो हो चुकी है। शायद अगर कल मैं कुछ कहती तो ये लोग मेरी बात पे विश्वास कर भी लेते, पर अगर अब मैंने कुछ भी कहा तो इन्हें लगेगा कि अपने आप को बचाने के लिए मैं मनगढ़ंत कहानियां बना रही। मुझे जाना पड़ेगा। बेटा, मैं तुम्हें 24 घंटे से 1 सेकंड भी ज्यादा वहां रहने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। रुकिए इंस्पेक्टर साहब, देखिए आप इन्हें ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते। बिना कंप्लेंट के पुलिस अरेस्ट वारंट नहीं निकाल सकती। क्या मैं जान सकता हूं कि किसने इनके खिलाफ केस दर्ज करवाया है? ये एफआईआर मिस सोनिया सिंघानिया ने लिखवाई थी और उन्हें यकीन है कि मिस विद्या शर्मा बहुत बड़ा सच छुपा रही हैं और रोहित आर्यन के एक्सीडेंट के पीछे मिस विद्या शर्मा का ही हाथ है। पर सोनिया तुम्हारे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट क्यों करवाएगी? अगर ऐसा है तो बेटा फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? सर, मुझे जाना ही होगा। आखिर में वही हुआ जिसके बारे में पुलिस ने मिस विद्या को गिरफ्तार कर लिया। आइए जानते हैं। क्या मिस विद्या ने अपना गुनाह कबूल किया है? प्लीज आप लोग हटिए, हमें जाने दीजिए। ऐसा कौन सा सबूत आपके हाथ लगा है जिसकी वजह से आपने विद्या जी को गिरफ्तार किया है? देखिए, पुलिस की तरफ से बहुत जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाएगी जिसमें आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अभी हटिए और जाने दीजिए हमें। रजा सर, दुबे सर, आपकी अच्छाई की प्रतिमूर्ति विद्या शर्मा की सच्चाई का हो गया ना पर्दाफाश। वैसे अच्छा हुआ विद्या शर्मा नाम के ग्रहण से संगानिया स्कूल को छुटकारा मिल गया। हवलदार, इनको हटाओ। लेकिन सर अभी आपको कुछ बताना पड़ेगा, प्लीज बताइए सर। मैडम ने कुछ नहीं किया है, छोड़ दीजिए ना, छोड़ दीजिए। विद्या मैडम कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकती। विद्या मैडम ने कुछ नहीं किया है, घटिया काम किसी और ने किया है। मुझे पता है ये किसने किया है। ये काम सोनिया जी ने किया। मैं जानता हूं ये सारा उन्हीं का किया धरा है। मैं सिंघानिया सर को बता दूंगा। चुप, एकदम चुप। तुम्हारी क्लास चल रही है ना, वहां जाओ। गो नाउ। बच्चे क्या बात करो तुम लोग मैडम के बारे में? अरे
बच्चे हो, बच्चों की तरह से बात करो। आता तुम्ही क्लास मध्ये जा और अभ्यास करा। चला 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 लवकर, चला चलो बच्चों। सोनिया, सोनिया, मैं तुमसे जानना चाहता हूं कि क्या तुमने विद्या पर यह घिनौना आरोप लगा के उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई? क्या तुमने उस मासूम पे यह आरोप लगा के उसको सबके सामने कटघरे में खड़ा किया है? मेरी बात का जवाब दो सोनिया, मेरी बात का जवाब दो। सोनिया, सोनिया, मेरी बात का जवाब दो। जब इंस्पेक्टर ने मुझे बताया कि तुमने विद्या के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया है, तो एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी पैरों तले जमीन खिसक गई है। तुम तो समझदार हो, तुम अच्छी तरह जानती हो कि विद्या ऐसा कभी नहीं कर सकती। बताओ, तुमने ये सब क्यों किया? बोलो, अरे बोलो सोनिया, बोलो बोलो। देखो सोनिया, तुम्हारी जो चुप्पी है ना, मेरे सीने को चीर रही है। अरे कोई तो वजह होगी जिसके चलते तुमने विद्या पे ये एक्सीडेंट का इल्जाम लगाया। तो मानो ना मानो, जब मुझे पता चला ना कि तुमने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया है, तो एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी बेटी ने ही मुझ पर खून का इल्जाम लगाया है। बोलो सोनिया, तुमने ऐसा क्यों किया? सिंघानिया सर, मैं कुछ जरा जरूरी बात कर रहा हूं, बाद में आना। सर मुझे भी आपसे जरूरी बात करनी है। मैंने कहा है ना कि बाद में आना। बोलो सोनिया, जवाब दो। मुझे कोई जवाब नहीं देना। मुझे बेटी मानते हैं ना आप? तो ये कौन है? ये विद्या, कल की आई हुई लड़की, आज आपकी जिंदगी में सब कुछ बन गई। आपने उसे प्रिंसिपल का जॉब दिया और मुझसे पूछा तक नहीं। हमारे ही घर में आपने उसका घर बना दिया और मुझसे पूछा तक नहीं। उस पर अटूट विश्वास है ना आपको? पर मुझे झूठा कहने में आपने एक सेकंड सोचा तक नहीं। अगर आप मुझे अपनी बेटी मानते ना, तो मुझे कभी झूठा नहीं बोलते। जो मान सम्मान आपने विद्या को दिया है ना, उस पे मेरा हक था, सिर्फ और सिर्फ मेरा हक। लेकिन अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और ना मैं किसी को सफाई दूंगी, क्योंकि मैं जानती हूं कि मैंने जो किया है वो गलत नहीं है और विद्या शर्मा को जेल भिजवाकर बिल्कुल सही किया है। सोनिया, मेरी बात सुनो, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। पता नहीं सोनिया, तुमने ये सब क्यों किया, लेकिन तुम मानो ना मानो, अपने दिल से एक बेटी की तरह माना है। लेकिन हो सकता है कि शायद वो मेरी बहुत बड़ी गलती हो, लेकिन अब एक भी भूल नहीं होगी। जिस मुसीबत में तुमने विद्या को फंसाया है ना, उसी मुसीबत में से मैं विद्या को निकालूंगा। इस शहर का सबसे बड़ा लॉयर उसका केस लड़ेगा और विद्या हमारे साथ होगी।
देखा विद्या, कहां आ गई? तो तुम्हें लग रहा होगा तुम इस वक्त लॉकअप में हो, असल में मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी को लॉकअप बना दिया। हर तरफ से तुम्हें घेर लिया है, बदतर शब्द। अब तक सिर्फ तुमने इस शब्द को किताब में पढ़ा होगा, लेकिन अब इस शब्द का असली अर्थ तुम महसूस करोगे।